नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेघा पटेल। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया इन प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में खून की कमी के विषय में। गर्भावस्था में खून की कमी एक बहुत आम समस्या है जो माँ तथा बच्चे में बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आइए जानते हैं एनीमिया क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं और हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनीमिया होता क्या है। एनीमिया यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। अब हम जानते हैं ये कैसे और क्यों होता है। अगर हमें प्रेगनेंसी में लगातार उल्टियाँ आ रही हैं, भूख नहीं लग रही है, दो प्रेगनेंसी के बीच में बहुत कम अंतर है, जिसकी वजह से बीच के समय में मरीज की आयरन की कमी पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो हमारे शरीर में एनीमिया होना बहुत आम बात है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। खून की कमी के कुछ आम लक्षण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। खून की कमी अगर शरीर में होती है तो हमें बहुत कमजोरी और थकान महसूस होती है। हमारी सांस फूलने लगती है, मरीज को चक्कर आना महसूस होता है। उसके अलावा उसको बहुत कमजोरी लगेगी, उसको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन लगेगा और चेहरा थोड़ा पीला या सफेद होने लगता है। अगर आपको ये सभी समस्याएं महसूस हो रही हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हमें अपने आहार में आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए जिसमें कि आयरन की प्रचुरता हो, जैसे कि हमारा चुकंदर, गुड़, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, अंडा तथा मांस जो मांसाहारी हों। हमें प्रेगनेंसी में 3 महीने के बाद से डिलीवरी तक आयरन की टैबलेट ज़रूर देनी चाहिए। सरकार आयरन तथा फॉलिक एसिड की टैबलेट्स फ्री में उपलब्ध कराती है। हमें विटामिन सी ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे कि हमें संतरा, आंवला। विटामिन सी आपके शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। हमें आयरन तथा कैल्शियम की टैबलेट लगभग 4 घंटे के अंतराल पे लेनी चाहिए। दूध तथा चाय का साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं तो हमें दूध या चाय कुछ 2 से 3 घंटे बाद ही पीना चाहिए। उसके अलावा हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें नियमित सीबीसी यानी कि खून की जांच ज़रूर करानी चाहिए। अगर हम समय रहते गर्भावस्था में एनीमिया को पकड़ सकते हैं तो हम मदर को होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बहुत कम कर सकते हैं। अगर खून की कमी मरीज में पहले ही पता चल जाएगी तो हम दवाओं या इंजेक्शंस के द्वारा उसको पूरा भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि खून की कमी का माँ तथा बच्चे पर क्या बुरा असर पड़ता है। अगर माँ के शरीर में खून की कमी रहती है तो डिलीवरी के दौरान उसको अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है जो माँ के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे माँ जिनका खून पूरी प्रेगनेंसी में कम रहता है, उनके बच्चे का वजन कम होता है, उनको समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो जाएगा तो बच्चे को आगे दिक्कत हो सकती है। बच्चे में खून की कमी उत्पन्न हो सकती है तथा ऐसी माँ इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होती है, यानी कि उनको इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। डिलीवरी के बाद भी उनको इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है जो माँ को बहुत दिक्कत देती है। एज ए डॉक्टर मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि गर्भावस्था एक माँ के लिए बहुत ही नाजुक समय होता है। उसको ऐसे समय में बहुत अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले संतुलित आहार लीजिए जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा हो। उसके अलावा आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लीजिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच करवाइए। अगर समय रहते आप इस बीमारी को पकड़ लेंगे तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ऐसी ही जुड़ी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।